टावर ऑफ हनोई। तो इंट्रोडक्शन में जो है द टावर ऑफ हनोई इज फेमस रिकर्सिव प्रॉब्लम। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पेग्स एक्स वाई जेड एंड अ सेट ऑफ डिस्क ऑफ ग्रेजुएटेड साइजेस। जो टावर ऑफ हनोई एक क्लासिक रिकर्सिव प्रॉब्लम होता है। इसमें थ्री पेग होते हैं, यानी एक एक्स होता है, एक वाई होता है और एक जेड होता है। सारे डिस्क के जो पेग होते हैं वो एक पेग से सारे डिस्क को सोर्स पेग से डेस्टिनेशन पेग पर मूव करना होता है और रूल फॉलो करना पड़ता है। तो लिखा है वही कि टू मूव द इंटायर स्टैक ऑफ द डिस्क फ्रॉम द सोर्स पेग एक्स टू द डेस्टिनेशन पेग जेड यूजिंग द एक्सिलरी पेग वाई। अब बेसिक रूल के बारे में बात करते हैं कि बेसिक रूल इसका क्या क्या है। वन एट अ टाइम, यानी ओनली वन डिस्क कैन बी रिमूव्ड एट अ टाइम, यानी एक टाइम पर सिर्फ एक ही डिस्क मूव हो सकती है। मूव डिस्क ओनली, ओनली द टॉप डिस्क ऑन एनी पेग मे बी मूव्ड, सिर्फ टॉप डिस्क में ही मूव हो सकती है। साइज रूल, और लार्जर डिस्क कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन अ स्मॉलर वन, यानी जो लार्ज डिस्क होता है यानी बड़ा डिस्क होता है वो छोटी डिस्क के ऊपर नहीं रख सकते। एल्गोरिदम या वर्किंग मैकेनिज्म को समझते हैं। तो टू मूव एंड डिस्क फ्रॉम एक्स टू जेड, यानी मूव करना चाहिए कौन सा मूव करता है, कौन सा एंड डिस्क जो होता है, मतलब एंड टाइम्स ऑफ डिस्क एक्स टू जेड तक। तो कैसे, पहला है तीन इसमें रूल, तीन एल्गोरिदम काम करते हैं। तो पहला है इसमें मूव टू एन माइनस वन डिस्क फ्रॉम पेग एक्स टू पेग वाई यूजिंग जेड एक्सिलरी, यानी जेड का यूज करके कहाँ से कहाँ मूव करना है, तो एक्स टू वाई पर। फिर इसका मूव द लार्जेस्ट डिस्क nth डायरेक्टली फ्रॉम पेग एक्स टू पेग जेड, यानी जो इनथ डिस्क, जो लार्जेस्ट डिस्क जो होता है वो डायरेक्टली कहाँ से एक्स टू डायरेक्ट जेड पर जंप कर जाएगा। अब थर्ड है कि मूव टू एन माइनस वन डिस्क फ्रॉम पेग वाई टू पेग जेड यूजिंग एक्स एक्सिलरी, जो मूव करने वाला एन माइनस वन डिस्क, मतलब जो एन माइनस वन डिस्क है वो वाई से कहाँ जाएगा, जेड पर जाएगा। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो डायग्राम में देखिए सबसे पहले हम लोग का इनिशियल स्टेट दिया गया है कि पेग वन पेग एक्स में देखिए एक्स वाई और जेड इनिशियल स्टेट में दिया गया है। इसमें वन और टू एलिमेंट को किया गया है। इसमें देखिए सबसे पहले तीन पेग को बनाया गया अलग अलग, एक्स को वाई को और जेड को। तो सबसे पहले एक्स टू वाई जा रहा है, यानी एक्स से इसमें एक्स से वाई में जा रहा है। तो टू जो वन और टू था तो वन में गया। फिर नेक्स्ट है एक्स टू जेड, जो मूव लार्ज डिस्क था स्टेप टू में, तो क्या किया, वन से अब जो हम लोग का वन था तो वन से टू, अब एक्स से जेड जाना था डायरेक्ट, यानी यहाँ से अब कहाँ चला गया, डायरेक्ट जेड में चला गया लार्ज डिस्क। अब नेक्स्ट था कि y से फिर टू, यानी जो हम लोग का y वाला एलिमेंट था, अब हमको n माइनस वन करना था, तो n माइनस वन यानी ये छोटा वाला, इसके पहले y टू जेड करना था। तो ये जो वन टू पहले से था और वन, यानी जो हम लोग का इनिशियल स्टेट था वो फाइनल हम लोग का जेड में आके क्या होगा, मूव कर गया। तो ये हुआ हम लोग का टावर ऑफ हनोई सीरीज की वजह से। सबसे पहले क्या, अगर सी प्रोग्राम में लिखेंगे इसको, सी प्रोग्राम में क्या होगा, हैश टैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉइड हनोई टावर एक बनाएंगे, एक इसके नाम का। तो इसमें क्या क्या हम डालेंगे, कैरेक्टर सोर्स एक डालेंगे, कैरेक्टर ऑक्सिलरी डालेंगे और कैरेक्टर डेस्टिनेशन को करेंगे, और इंटीजर एन को, यानी चार वेरिएबल इसमें हम लोग कर दिए। और बेस केस में क्या रखेंगे कि इफ ओनली वन डिस्क इज लेफ्ट मूव इट डायरेक्टली, यानी एक डिस्क अगर बचा हो तो क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसके लिए कंडीशन हम लोग लगाएंगे इफ का कंडीशन, इफ n इक्वल टू वन, देन प्रिंटफ यानी प्रिंट कराएंगे, स्लैश एन मतलब न्यू लाइन के लिए होता है ये स्लैश एन, मूव टू डिस्क फ्रॉम, ये जो होता है परसेंटेज सी टू सी, यानी सी टू सी, और सोर्स कोमा डेस्टिनेशन। अब उसके बाद क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। स्टेप इसका वन में क्या होगा कि स्टेप वन बोल रहा है मूव एन माइनस वन डिस्क फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी, यानी सोर्स टू ऑक्सिलरी, यानी हनोई टावर है जो सोर्स से ऑक्सिलरी के लिए जाएगा, यानी डिस्क जो पहला वाला है एन माइनस वन, वो क्या करेगा कि ऑक्सिलरी सोर्स के लिए जाएगा। तो डेस्टिनेशन ये हो गया। और इसका अब स्टेप वन में बोला है मूव एन माइनस वन डिस्क फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी, यानी इसमें लिखेंगे फिर कि हनोई टावर सोर्स, यानी डेस्टिनेशन से ऑक्सिलरी और फिर एन माइनस वन, इसमें भी हम लोग कर देंगे। फिर स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे, मूव एनथ डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन होगा, देन प्रिंटफ कर देंगे किसको, तो प्रिंट करेंगे बैक स्लैश एन मूव डिस्क फ्रॉम परसेंटेज मतलब सी टू सी, यानी नेक्स्ट लाइन जो होता है पेज का, तो उसके बाद सोर्स को करेंगे फिर उसका डेस्टिनेशन को कर देंगे। और स्टेप थ्री में क्या करेंगे, मूव एन माइनस वन, इसमें लार्ज डिस्क था, अब मूव माइनस एन माइनस वन, तो डिस्क को क्या करेंगे, ऑक्सिलरी टू डेस्टिनेशन ऑफ सेट करेंगे, यानी ऑक्सिलरी जो सेट किए थे वहां से डेस्टिनेशन तक। तो हनोई फिर हम लोग का जो है कॉल कर देंगे उसके लिए ऑक्सिलरी सोर्स टू डेस्टिनेशन और एन माइनस वन जो हम लोग शुरू में किए। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इसको अब कॉल करना है हम लोग को,
कि अब क्या-क्या कॉल कर सकते थे। पहले इंट इन नाम के जो बनाए थे उसको हम लोग कॉल करेंगे, फिर प्रिंटफ कर देंगे इनपुट नंबर ऑफ डिस्क, यानी जो नंबर हम लोग प्रिंट करना चाहेंगे, इसका स्कैन करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, एक परसेंटेज डी और एक एड्रेस इसका ऑपरेटर लगा देंगे और फिर प्रिंटफ क्या कर देंगे, सॉल्यूशन ऑफ परसेंटेज डी डिस्क और नेक्स्ट लाइन के लिए बैक स्लैश एन और जो हम लोग वेरिएबल जो किए थे एन, उसके लिए जितने नंबर हम लोग पुट करना चाहें। और फिर हनोई टावर को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे किसको, तो एक्स को, वाई को और जेड को। एक एन नामक जो हम लोग एन जितना मान लीजिए 1 देना चाह रहे हैं या 2 देना चाह रहे हैं, कितने डिस्क पेग डिस्क होना चाहिए। पेग डिस्क में कितने डिस्क कितने होना चाहिए पेग में। तो फिर उसका रिटर्न 0 कर देंगे और ये रन कर जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात किए कि रिकर्शन के बारे में। तो रिकर्शन का ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में। इससे हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल हो गया, फिबोनाची हो गया, टावर ऑफ हनोई हो गया। अगर इस वीडियो में हमने लगभग 4 क्वेश्चन को कवर किए और 4 क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आएँगे, तो आप चारों क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।